प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का पहला पाठ चिर महान पढ़ रहे थे। हमने पाठ का उद्देश्य, कवि परिचय, इन सभी के बारे में जाना था। आज हम चिर महान जो कविता है उसका आज हम पहला और दूसरा पद पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम पहला पद पढ़ते हैं। जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ जिससे मानव हित हो समान। इस पद का, इन पंक्तियों का भाव अर्थ है, इस पुस्तक सारांश को लिखने से पहले कवि पंत भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप मुझे ऐसी या इतनी शक्ति दो जिससे मैं संसार रूपी जीवन में आदि अनादि काल से मानव हित के प्राणों में या हृदय में जो सुंदर सत्य व्याप्त है, हे प्रभु मैं उसका प्रेमी बन सकूं और मैं मानव मात्र की भलाई और उनका कल्याण कर सकूं। हे ईश्वर, हे प्रभु, हे परम पिता परमात्मा, मुझे इतनी शक्ति दो या मुझे इतना वरदान दो जिससे मैं मानव मात्र की भलाई और उनका कल्याण कर सकूं। हे परमात्मा, हे प्रभु, आप मुझे केवल इतनी ही शक्ति दो। आगे बढ़ते हैं। ये शब्दार्थ हैं। चिर महान का अर्थ होता है सदा रहने वाला, हमेशा एक सा रहने वाला। सत्य प्राण, जिसके प्राणों में सत्य भरा हो उसे सत्य प्राण कहते हैं। मानव हित का अर्थ होता है मनुष्य मात्र की भलाई करना ही मानव हित कहलाता है। अब हम इस कविता का दूसरा पद पढ़ेंगे। चिर महान कविता का दूसरा पद है, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। इन पंक्तियों का यह भावार्थ है या इन पंक्तियों का यहाँ पर अनुवाद किया गया है। कवि पंत भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं सांसारिक मनुष्यों के मन में या हृदय में अज्ञानता के कारण जो भय, संदेह तथा अंधविश्वास व्याप्त है उसे मैं दूर कर सकूं। हे प्रभु आप मुझे उस प्रकाश के समान
शक्ति दो जिस प्रकार प्रकाश अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार मैं भी अज्ञानता रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश में बदल सकूं, जिससे मानव मानव में परस्पर मेल हो। हे प्रभु, हे परम पिता परमात्मा, आप मुझे इस प्रकार की शक्ति, इस प्रकार का वरदान दो। वरदान तो जिस तरीके से सूर्य अंधकार को प्रकाश में बदल देता है या अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार हे प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान, ऐसी शक्ति दो जिससे मैं भी अज्ञान रूपी मनुष्यों के अंदर जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उसे मैं ज्ञान रूपी प्रकाश में बदल सकूं। हे प्रभु, मेरी आपसे यही विनती है कि मुझे आप इस प्रकार की शक्ति और वरदान तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ शब्दार्थ दे रखे हैं। शक्ति मीन्स होता है ताकत, संशय मीन्स होता है संदेह, संशय का अर्थ होता है संदेह, अंधभक्ति का अर्थ होता है तर्कहीन आस्था। तर्कहीन आस्था, तर्कहीन आस्था का मतलब मनुष्य अंधविश्वास में डूबा हुआ है और जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे इनमें जाता है और इनमें ईश्वर का निवास स्थान मानता है, ये एक प्रकार से अंधविश्वास ही है। तो हमने आज चिरमहान कविता का पहला और दूसरा पद विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।